जंगल में आत्मा। बहुत साल पहले की बात है। कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने गए हुए थे, पर वहाँ उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। आसपास गांव में पूछताछ करने के बाद उन्हें यह पता चला कि जंगल में ही एक पुराना डाक बंगला है जो अब खंडर बन चुका है, और वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है। अगर वे चाहे तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उन सभी के पास और कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगला में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा कर दिया और जमीन पर बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकों और राइफलों को दीवार पर टिका दिया और वे सभी ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर कर वो सो गए, पर उनमें से एक को नींद ही नहीं आ रही थी। तो वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वह चौंक उठा और जोर से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए और तभी वो हाथ भी गायब हो गया। उसने सबको जो घटा वो बता दिया। तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा। नई जगह में कभी कभी ऐसा होता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने इतने बताने के बाद भी किसी ने विश्वास नहीं किया और सभी लोग सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर फिर से शिकार की तलाश में जंगल में निकल गए। उस दिन उनके हाथ इतना कुछ खास नहीं आया। जो कुछ मिला उसे लेकर वो उसी खंडर में वापस आ गए और उसी को खाकर फिर से सोने चले गए। लेकिन तभी उन सभी को पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन सी औरत है जो जंगल में दौड़ रही है? उन सभी के मन में सवाल उठ रहे थे। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। फिर वो खाना खाकर चुपचाप सो गए। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी जिसके साथ कल रात वो घटना घटित हुई थी। वो लाख कोशिश करने पर भी सो नहीं पा रहा था। पर कुछ देर बाद उसे भी नींद आने लगी और उसकी झपकी लगी। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा था तो एक हाथ उसकी गर्दन की ओर आया था। तो वो फिर से जोर से चिल्ला उठा और उसके चीखने से सभी लोग उठ गए और सभी ने देखा कि एक लड़की दौड़ के जा रही थी और उसके पायल की आवाज़ भी आ रही थी। तभी सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ चक्कर तो ज़रूर है। उसी की बात करते हुए वो सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले तो उन्होंने पूछा कि ये सब का क्या माजरा है। तभी आदिवासियों ने बताया कि ये एक पुराना डाक बंगला है और इसका एक रखवालदार था और उस रखवालदार की एक बेटी भी थी। कई साल पहले ऐसे ही कुछ शिकारियों ने वहां आकर उस लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती की और उसे मार डाला। तभी से उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती है, खास कर ये डाक बंगले में। और तभी से यहाँ कोई जाता आता नहीं है और जो भी गया वो फिर से लौट वापस नहीं आया। पर आपकी खुशकिस्मत है कि आप सभी लोग बच गए। ये सब सुनकर वो रात उन्होंने कैसे कैसे निकाली, लेकिन अगली सुबह होते ही वो वहाँ से अपने घर के लिए लौट गए। दोस्तों, दरअसल ये सब पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा है। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। इसे तो बस आपके मनोरंजन हेतु बनाया गया है। मगर फिर भी किसी घटना से अगर ये कहानी जुड़ी हुई लगे तो इसे केवल और केवल बस एक इत्तेफाक या संजोग समझिए।